स्वागत है सभी का डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सीरीज में। देखिए हम करते हैं डेली डी ट्रिपल एस बी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व। और आज हम करने वाले हैं हिंदी के चैप्टर संज्ञा से जितने भी डी ट्रिपल एस बी में टीचिंग और नॉन टीचिंग में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को सोल्व। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है निम्न में से वो बतानी है। देखिए खारापन, इसमें खारे खारे होने का भाव उत्पन्न हो रहा है। और तेजस्विता मतलब कोई तेज है उसमें, तो ये भी भाववाचक हो गई। और चिकनाई, चिकनाहट का भाव पता चल रहा है। तो ये तीनों तो भाववाचक संज्ञा है। हमारी ग्राम्य जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार हम सारी संज्ञा को रिवाइज कर लेते हैं। चलिए ये हैं टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार देख लेते हैं एक बार कौन कौन से होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? इट रेफर्स टू द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। जब हमें किसी स्थान, वस्तु या आदमी का नाम दिया होगा तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब प्रॉपर नाउन है। फिर नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इट रेफर्स टू द नेम ऑफ अ क्लास, ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। जब किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी चीज़ की हमें क्लास का पता चले, श्रेणी का पता चले, तो वो क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। फिर है हमारा पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ मतलब मटेरियल। मटेरियल कौन कौन से होते हैं हमारा? ठोस, द्रव, गैस। जब इन चीज़ों का जिक्र होता है तो वे हमारे पदार्थवाचक संज्ञा होंगे। इन्हें तो पहचानना बहुत आसान है। फिर है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इट रेफर टू द नेम ऑफ अ ग्रुप, पर्सन, प्लेस और अ थिंग। जब हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का किसका पता चले, ग्रुप का अगर हमें पता चल रहा है तो वो हमारे समूहवाचक संज्ञा है। ये तो ईजी ही है। चलिए आगे चलते हैं। फिर है कॉन्क्रीट नाउन मतलब यथार्थपूर्ण संज्ञा। यथार्थपूर्ण संज्ञा वे होती है इट रेफर्स टू एनीथिंग दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड थ्रू एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। जो हमारे सेंस होते हैं 5 सेंस, मतलब देख के, सुन के, सूंघ के, टच करके और स्मेल करके या टेस्ट करके। ये जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं इनके द्वारा जिन एक्टिविटीज़ का पता जो इनके अंतर्गत आती हैं इनसे पता चल सके, तो वे संज्ञा ऐसी कौन सी होती हैं? यथार्थपूर्ण संज्ञा होती हैं। फिर है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं इसे इंग्लिश में। इट रेफर्स टू एनीथिंग दैट कांट बी एक्सपीरियंस्ड थ्रू एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं इनके द्वारा जिन चीज़ों का हमें अनुभूति नहीं हो सकती उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और इसमें क्या आता है? द नेम ऑफ एन आइडिया। इसमें आइडिया हो सकता है, फीलिंग हो सकती है, कोई इमोशन हो सकता है, कोई भाव, अ क्वालिटी एक गुण हो सकता है, कोई एक कॉन्सेप्ट हो सकता है या स्टेट हो सकती है। और एनीथिंग एट ऑल दैट डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व ना हो, तो वो हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गणनीय संज्ञा। गणनीय मतलब काउंटेबल, जिन्हें हम गिन सके, है ना, दैट कैन बी काउंटेड। फिर है अगणनीय, अनकाउंटेबल नाउन मतलब दैट कांट बी अनकाउंटेड। फिर है ये है क्रियावाचक संज्ञा। क्रियावाचक संज्ञा देखिए इसे जीर्ण कहते हैं इंग्लिश में। तो ये क्रियावाचक और क्रियार्थक संज्ञा जो हैं हिंदी में तो सेम ही हैं। मतलब ये कब होते हैं? ये तब होते हैं अ वर्ब फॉर्म दैट एक्ट्स एज अ नाउन। जब हमारी क्या वर्ब मतलब क्रिया, जब हमारी क्रिया ही नाउन की तरह काम करती है, जब हमारी क्रिया संज्ञा की तरह काम करे तो उसे क्रियावाचक संज्ञा या क्रियार्थक संज्ञा है। इंग्लिश में इनमें अंतर होता है। इंग्लिश में क्या होता है? देखिए इंग्लिश में जो जीरण होता है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होता है, और इन्फिनेटिव जो होता है हमारा टू प्लस वर्ब होता है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वही बताना है। देखिए बूढ़ा, बूढ़ा क्या है?
बूढ़ा हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है, अभी हमने देखा था। बूढ़े से क्या पता चल रही है, ये बूढ़े से हमें उसकी जाति का पता चल रहा है, बूढ़ा जातिवाचक नाउन होगा। और फैलाव जो है, इससे भाव उत्पन्न हो रहा है ना, फैलने का, परिष्कार भी भाव और प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इसकी अगर व्याख्या पढ़ना चाहे तो व्याख्या क्या है, निम्न शब्दों में से बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है ना, जातिवाचक है बूढ़ा, बाकी जो है भाववाचक संज्ञा है। अभी हमने देखा था भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है हमें जो भाववाचक संज्ञा का सही नहीं है। देखिए भाववाचक वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाववाचक इनमें से कौन सा नहीं है, देखो मिठास से भी भाव उत्पन्न हो रहा है, और चालाक से नहीं हो रहा है, राष्ट्रीय से भाव उत्पन्न हो रहा है, सरलता से भी। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। यह है क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही नहीं है। इसमें भी बताना है भाववाचक नहीं है। कड़वाहट क्या है हमारी, कड़वाहट भाववाचक हो जाएगी, हाँ। और आनंद भी हमारा भाववाचक है। तो कड़वाहट और आनंद तो दोनों भाववाचक हैं। अंकित भाववाचक नहीं है। आवश्यकता भी, इससे भी आवश्यकता का हमें भाव का पता चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में हमें क्या बताना है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। अच्छा, जिसके साथ विराम चिन्ह का सही यूज किया गया है ये बताना है। तो आहा के साथ कौन से विराम चिन्ह का यूज किया जाएगा ये बताना है। देखो आहा है ना 3 सब में ऑप्शन में, तो आहा के साथ विस्मयबोधि वाला होता है हमारा ये वाला अपोस्ट्रोफ। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे चलते हैं। आगे है दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात करें। अच्छा, संज्ञा बतानी है हमें किसकी, भीड़ की। तो भीड़ कैसा होगा, अब तो हम बता सकते हैं आराम से। भीड़ जो है ये समूह बताता है ना, तो ये हमारा समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या बताना है, समूहवाचक संज्ञा बतानी है कौन सी होगी। तो ऑप्शन है हमारे गड्डी, अच्छाई, गुलाब और गेहूँ। हमें पता है अब तो गड्डी क्या है, गड्डी ही हमारी जब बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं उसे ही हम गड्डी बोलते हैं ना। तो समूहवाचक कौन सी होगी, गड्डी, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक। आगे चलते हैं। देखो इसमें ऑप्शन और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और कौन से हो जाएंगे समूहवाचक, ढेर, श्रृंखला, गुच्छा, पुंज। और व्यक्तियों का समूह, ये भी हमारा समूहवाचक हो जाएगा, जैसे सभा, समिति, संघ, परिवार, झुंड, कक्ष इत्यादि, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात करनी है। इसमें अब बताना है भाववाचक कौन सा होगी। पुस्तक नहीं है, वाराणसी भी नहीं है, ये तो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई वाराणसी, तो पुस्तक जातिवाचक हो गई। शेर भी नहीं है हमारा, सत्य जो है इसी से भाव का पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। आगे चलते हैं। इसमें भी हमें बताना है दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात करो। अच्छा, सर्व की भाववाचक संज्ञा क्या होगी ये बताना है। तो सर्व का भाववाचक होता है सर्वस्व, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, मेरी माँ खाना बना रही है। मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार है, कर्ता का विस्तार। अच्छा, तो इसमें कर्ता का विस्तार क्या होगा, मेरी होगा ना, ये ही हमारा कर्ता का विस्तार हुआ रूप है। देखो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार मेरी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में शब्दों की व्याकरणिक कोटियाँ बतानी है हमें। कौन कौन से शब्द हैं, देखो ये शब्द दिए हुए हैं। पहला है सुंदरता, फिर है अपनाया, फिर है आप, फिर है उष्ण। तो सुंदरता तो हमारा होगा संज्ञा, अपनाया ये हो गई वर्ब, आप हो गया सर्वनाम, और उष्ण हो जाएगा विशेषण। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं। रहीम किस तरह की संज्ञा है, तो ये तो हमें पता है, ये नाम है व्यक्ति का। तो ये कैसी होगी, जिसमें नाम दिया होता है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो, जब नाम दिया होगा तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आगे है,
कुंज शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कुंज वर्ड तो ये हमारा किस तरीके का होता है? कुंज होता है हमारा समूहवाचक। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। देखो यहाँ दिया हुआ है, कुंज शब्द का अर्थ झाड़ियों, लताओं आदि से घिरा स्थान को हम कुंज कहते हैं और ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? जो हमारा लिंग निर्धारण का आधार है वो कौन सा है? तो ये विशेषण के थ्रू होता है? नहीं। क्रिया के? नहीं। सर्वनाम के? नहीं। ये होता है संज्ञा के थ्रू। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। हिंदी में ये देखो व्याख्या पढ़ लेते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। संज्ञा विकारी शब्द है, ये भी पूछा जाता है। संज्ञा जो कैसे किस तरीके का वर्ड है? हमारा विकारी शब्द है। विकारी शब्द रूपों को परिवर्तित अथवा रूपांतरित करता है। संज्ञा के रूप कौन कौन से होते हैं? लिंग, वचन और कारक चिन्हों के कारण बदलते रहते हैं। जैसे लड़का खाता है और लड़की खाती है। यहाँ लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। चलिए आगे चलते हैं। जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले, किसमें? संज्ञा में पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? अभी हमने देखा था, देखिए उसे हम क्या कह रहे थे? जिससे हमें किसी वर्ण के भाव का पता चले। धर्म का मतलब भाव का उसके, तो ये हो जाएगी हमारी भाववाचक संज्ञा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है। क्या दिया गया है? संज्ञा विशेषण। अच्छा, संज्ञा और उसका विशेषण है। विष का देखो विषैला होता है, ये ठीक है। पिता का पैतृक होता है, ये भी ठीक है। आदि का आदिम है, ये भी ठीक है। प्रांत का प्रातिक नहीं होता, ये तो नहीं होता शायद। प्रांत का प्रांतीय होता है ना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार। हाँ, प्रांत का शब्द का क्या होता है? प्रांतीय होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया था इसका। आगे चलते हैं। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा बताना है। तो सुंदरता, हाँ ये तो है, और सौंदर्य ये भी है। ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन था, सुंदर का भाववाचक बताना था। आगे चलते हैं। सभा शब्द का प्रयोग संज्ञा के अंतर्गत आता है। सभा शब्द का, तो ये तो अभी हमने पढ़ा था। सभा किस तरीके का होगा? सभा तो वो समूह होता है ना हमारा, तो ये होगा समूहवाचक। इसमें क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। इसमें से तो सभी गलत दिए हुए हैं। ये हमारा नन ऑफ दीज हो जाएगा ना। हाँ, फिर है संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? ये विशेषण से होती है। एक बार चलो इसकी व्याख्या देखते हैं क्या बोला हुआ है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा की व्याप्ति, ये याद रखना, उसे विशेषण बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जिस गहरा शब्द का भाववाचक बताना है। तो गहरा का भाववाचक, ये तो इजी है। गहरा का भाववाचक होगा गहराई। ऑप्शन नंबर 1 होगा। फिर है, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जब किसी धर्म का बोध होता है, देखिए अभी भी क्वेश्चन पीछे भी आया था, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भाववाचक संज्ञा कहते हैं ना उसे। आगे चलते हैं। देवत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? देवत्व में कौन सी हो गई? ये तो फिर से हमें ये उसका धर्म पता चल रहा है ना। देव का धर्म है देवत्व, तो ये हो गई भाववाचक। नेक्स्ट है, घबराना शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द बताना है। तो ये तो इजी है। घबराना का बताना है। घबराना का क्या होएगा? घबराहट होएगा, है ना। घबराना का तो घबराहट हो गया। चलिए नेक्स्ट है, लड़का, इसका क्या बताना है? भाववाचक संज्ञा। लड़का का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा लड़कपन। चलिए इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बुरा। बुरा का भाववाचक, अभी ये जो है सभी के भाववाचक बताने हैं। ये भाववाचक संज्ञा से ही ये क्वेश्चन बनते हैं सारे। बुरा का भाववाचक क्या हो जाएगा? बुराई। ये भी चलो इजी था, एलडीसी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये भी एलडीसी के एग्ज़ाम में है। अपना का भाववाचक बताना है। अपना का क्या हो जाएगा? अपनापन, है ना। अपनाई, अपना, अपनी, ये नहीं है। नेक्स्ट है सेवक।
सेवक का भाववाचक बताना है, सेवक का हो जाएगा सेवकाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव, मानव का भी ईजी है, मानव का क्या हो जाएगा, मानव का हो जाएगा मानवता, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, इसके पहले भी क्या क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है ये बतानी है। चलो जातिवाचक संज्ञा बतानी है, स्त्री है, बनारस है, यमुना है या पीपल है। जातिवाचक देखिए बनारस जो है ये तो सिटी का नाम है, तो ये क्या हो गई, ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा ना। यमुना ये भी नदी का नाम है, पीपल ये क्या है, पीपल है हमारा, पीपल भी ये पेड़ का नाम है ना, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ये है स्त्री, इससे सभी स्त्रियों की जाति का पता चल रहा है, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई, ऑप्शन नंबर 1। फिर है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में पता है क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। नदी नहीं, ये नदी का नाम नहीं है, ये तो नदी है, किसी नदी का नाम दिया होता तो होता। गाय नहीं, ये भी गाय है, जाति है, ये भी नदी भी जाती है, गाय भी जाती है। आम, आम भी जाती है, आम का नाम दिया होगा जैसे दशहरा, बनारसी, तब वो व्यक्तिवाचक होगा। ये है गंगा, ये देखो नदी का नाम है, तो यही हमारा व्यक्तिवाचक हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें क्या बताना है, किस तरीके की संज्ञा है ये बताना है ना। तो पुस्तक है, देखिए पहले तो ये देख लेते हैं एक वचन, अच्छा सभी में एक वचन दिया हुआ है तो ये तो सभी सही है। फिर देखते हैं पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो पुस्तक जो होता है हमारा पुल्लिंग होता है, तो ये तो गया और ये दोनों गए, अब ये दोनों बचे हुए हैं हमारे। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अब ये बताना है पुस्तक जो है व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। तो देखो पुस्तक जो है, अगर पुस्तक का नाम दिया होगा, किसी पुस्तक का नाम दिया होगा तब तो वो हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक, पर ये सभी पुस्तक की बात चल रही है तो ये इसकी जाति बता रही है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका ठीक। इसमें क्या, इसमें ये ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ये गलत है, जबकि पुस्तक जो है जातिवाचक संज्ञा है, किसी पुस्तक का नाम दिया होगा गीता, कुरान, ये इस तरीके से, तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आगे है उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं है, इस वाक्य में संज्ञा बतानी है। तो संज्ञा तो पता है हमें, मुस्कुराहट हो गई है ना, ऑप्शन नंबर 1 हो गया ठीक। आगे चलते हैं। आगे है गुलाम शब्द का भाववाचक रूप बताना है, गुलाम शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा, गुलामी, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलिए छोटा शब्द का भाववाचक बताना है, छोटे का भाववाचक ये पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी बार देखिए पूछा भी गया कई बार, ये छुटपन होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर है वकील का भाववाचक बताना है, तो वकील का भाववाचक होता है वकालत, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेता का क्या हो जाएगा, नेता का हो जाएगा नेता ही होता है ना, हम ऑप्शन नंबर बी। नहीं, नेता का नेतृत्व होता है, ऑप्शन नंबर सी है इसका, नेता का होता है नेतृत्व। आगे चलते हैं। आत्मीय, आत्मीय शब्द का भाववाचक होता है हमारा आत्मीयता, ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे चलें। देना का भाववाचक बताना है, देना का होता है देन, ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट है बूढ़ा शब्द का भाववाचक, बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बुढ़ापा, ऑप्शन नंबर 1। इंसानियत का बताना है क्या कौन सी संज्ञा है, तो इंसानियत कैसी है, व्यक्तिवाचक नहीं, ये तो नहीं है, जातिवाचक, जातिवाचक भी नहीं है, भाववाचक हाँ, इंसानियत से हमें भाव का पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, अच्छा जातिवाचक का नहीं है ये बताना है। इसमें ऑप्शन है पर्वत, फल, नगर, ऐरावत। देखिए इसमें ऐरावत ही हो जाएगा ना, ऐरावत जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तु या पूरी उस जाति का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे पर्वत, फल, नगर। किंतु ऐरावत जो है एक हाथी का नाम है, ये क्यों नहीं है ऐरावत, ऐरावत जो है एक हाथी था, उसका नाम था, हाथी का नाम रखा हुआ ऐरावत, तो इसलिए ये क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। फिर है मीठा शब्द का भाववाचक रूप बताना है, मीठा का क्या होगा, मिठाई होगा, ये शायद पीछे भी आया था अभी। चलिए इसके सभी क्वेश्चन हो गए हमारे। देखो अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो एक थम्स अप दे देना, और अगर आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना।
ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर तैयारी के लिए सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।